बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ओजरी को आपको ओरिजिनल तरीके से बनाने का तरीका बताऊंगी, जैसे कि हमारे पिछले ज़माने के लोग बनाया करते थे। सेम उसी तरीके से हम आज घर में बनाएंगे कि आप जब खाएंगे तो आपको पूरी इसकी एनर्जी ताकत मिलेगी। और आपको मैं साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगी। और आपको मैंने पिछली वीडियो में ओजरी को साफ़ करने का तरीका बताया था। आज मैं और तरीके से आपको साफ़ करना बताऊँगी कि इसकी जो ग़िज़ायत होगी सारी इसके अंदर ही होगी और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। ये वो तरीका है जो हमारे बुज़ुर्ग जिस तरीके से बनाया करते थे उस तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आप ओजरी खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बकरे की ओजरी ले ली है। सबसे पहले हमने इसकी सफाई करनी है। सफाई इस तरीके से करनी है, आपने इसे उल्टा कर लेना है और इसके अंदर जितने भी ये चर्बी के टुकड़े हैं पहले आपने वो उतार देने हैं और उसके बाद इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली लगी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आपने उसे हटा देना है। तो ये हाथ से या छुरी की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह आप इसे खींचते जाएंगे तो ये उतरती जाएगी। सारी ओजरी को इस तरीके से साफ़ कर लेना। बिल्कुल भी कोई भी चर्बी का, घास का, किसी चीज़ का भी टुकड़ा इसके ऊपर नहीं रहने देना है। अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेना है। तो इसके ऊपर से ये देखें इस तरह से ये झिल्ली उतरेगी। आपने इसे अंगूठे से और उंगलियों से खींचते जाना है तो ये उतरती जाएगी। तो सारी हमने इस तरह करके साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद इसे हमने सीधा कर लेना है। तो ये देखें कितने सारे चर्बी के ये टुकड़े उतरे हैं और इसको हमने फेंक देना है। दोबारा से इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद कटिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और फिर हमने इसकी जो ये बुर है ना, बुर को हमने गर्म पानी में नहीं करना है। छुरी की मदद से आप इसे रगड़ते जाएंगे ना तो देखें नीचे से ये साफ़ होती जाएगी और बुर उतरती जाएगी। इस तरह जब आप ओजरी बनाएंगे ना बहुत ही जायकेदार भी बनेगी, क्योंकि यही कहते हैं कि इसका जो सारा जायका होता है ना इसकी बुर में होता है। तो ऊपर से हमने ये सारी बुर उतार देनी है और इस तरह छुरी से आप इसे साफ़ करते जाएंगे तो ये आसानी से साफ़ हो जाएगी। पूरी ओजरी को हमने इस तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर हमने इसके टुकड़े काट लेने हैं। ये देखें बिल्कुल भी अब इसके ऊपर बुर नहीं है और साफ़ नीट क्लीन हो गई है। अब इस तरह छोटे छोटे से इसके पीसेस करके आप बोटियाँ अपनी हिसाब से काट सकते हैं जितनी भी आपने रखनी हो। तो इसकी मैंने सफाई कर ली, अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ और फिर इस तरीके से काट के मैं आपको बताती हूँ। तो जो इसके ओजरी के बोटियाँ ना उनका साइज़ मैं नॉर्मल रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रख रही हूँ और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रख रही हूँ, नॉर्मल साइज़ है। तो ये सब की मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने एक बाउल में इसे डाल देना है और अब इसके अंदर हमने 3 चम्मच बेसन डाल देना है। बेसन, मैदा या आटा, आप इन तीनों में से कोई चीज़ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल दिया है। 2 से 3 चम्मच इसमें सिरका डाल देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। फिर आधे घंटे के बाद जब आप इसे वॉश करेंगे ना बिल्कुल भी आपको इसमें से स्मेल नहीं आएगी, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आधे घंटे के लिए इसे मैंने कवर कर दिया था। तो ये देखिए ओजरी में से काफ़ी सारा पानी भी निकल आया है। अब इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। अच्छी तरह से हमने इसे खुले पानी में वॉश कर लेना है। 4 से 5 बार करेंगे कि इसमें जो हमने बेसन डाला है ना सारा बेसन निकल जाए, ओजरी के ऊपर कुछ भी ना लगा रहे। इस तरह 4-5 पानी से हमने इसे धो लेना है और फिर इसे टोकरी में डालेंगे, अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो ओजरी की अच्छी तरह से मैंने सफाई कर ली है। अब हमने एक कढ़ाई में पानी ले लिया है, उसके अंदर इसे डाल देना है और डालने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। ये देखें इसके ऊपर ये जो झाग आ रही है ना, झाग को आपने हटा देना है। 3 से 4 मिनट जब हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसको छान लेना है और फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी आपने पकाना हो तो आप इसका मसाला भून के आप इसे पका सकते हैं। बिल्कुल भी अब इसमें स्मेल नहीं आ रही है, बिल्कुल नीट क्लीन हो गई है। ये हमने इसकी सफाई कर ली है। तो इस तरीके से ओजरी को साफ़ किया जाता है। दोबारा से फिर से हम इसे छान लेंगे, 1-2 बार पानी से इसे खंगाल लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसे पकाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि इसको पकाया किस तरह जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगे। ये हमारी ओजरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखें अब आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या आप उसी टाइम इसे पका लें। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। ये जो हमने बॉईल करके रखी थी ओजरी ये हमने इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर हमने 2 टमाटर साबित ही डाल देने हैं, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देंगे, 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। यहाँ पर मैंने दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, थोड़े से मैंने ज़ीरा लिया है, लौंग लिए थे 3 से 4 और 1 मैंने छोटी इलायची ली थी, ये मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाला है और प्रेशर को हमने बंद कर देना है और 30 मिनट का हम इसे प्रेशर लगाएंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से ओजरी गल चुकी है। अब सारा पानी हमने इसका खुश्क कर लेना है। तो ये देखें पानी खुश्क हो गया है। अब ये ओजरी को
प्याज और टमाटर जो इसके अंदर डाले थे इसको हमने कढ़ाई में डालना है। सबसे पहले कढ़ाई में आपने ऑयल ले लेना है। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। इसमें हमने ये ओजरी और प्याज टमाटर डाल देने, अच्छी तरह से इसे भूनना है। अब जो टमाटर के ऊपर छिलका है, छिलका आपने उतार देना है, ये आसानी से उतर जाएगा क्योंकि टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब तब तक इसे पकाना है जब तक कि ये टमाटर और प्याज अच्छी तरह से घुल नहीं जाते। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने इसे मैश कर लेना है। जब अच्छी तरह से ये घुल जाएंगे तो उसके बाद फिर हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। अभी फ़िलहाल मसाले ऐड नहीं करने हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है और टमाटर प्याज भी अच्छी तरह से इसके अंदर घुल चुके हैं। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया डाल देंगे पिसा हुआ। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देना है, ये भी पिसा हुआ है, मोटा मोटा सा मैंने इसे पिसा हुआ है। 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो डालें, नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। बस यही मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं। नमक मैंने नहीं डाला है। नमक जब हमने ओजरी को बॉयल किया था तो उस टाइम मैंने इसके अंदर डाला था, तो अभी नमक नहीं इसमें डालना। अगर ज़रूरत होगी तो हम फिर बाद में डाल लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे भून लेना है। जब अच्छी तरह से मसाले भून जाएंगे थोड़ा सा इसमें पानी डालना है ताकि मसाले जले ना। 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करना है। अब इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल के दम पे हमने रख देना है ताकि जो इसमें मसाले हमने डाले हैं अच्छी तरह से मसाले भी पक जाएँ। तो ये देखें अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें आप इसमें डाल दें। एक बार मिक्स करके आपने इसे कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जितना भी इसके अंदर पानी है पानी सारा खुश्क हो जाए, सब्ज़ मिर्चें भी पक जाएँ। तो यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन उठा लेंगे और उसके बाद आप देखें कि ओजरी में जितना भी पानी था ना वो सारा खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देना है। मसाले की ग्रेवी भी देखें बहुत अच्छी बन चुकी है। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमारी ओजरी कैसी बनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये बनी है, अच्छी तरह से गली हुई है। और आप इसकी ग्रेवी भी देखें, इसका कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त आया है। चूल्हा बंद कर देंगे और अब आपको मैं बाउल में निकाल के इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार हमारी ओजरी बन चुकी है। जैसे कि बकरा ईद आने वाली है, अगर आपने घर में बनानी हो तो आप इस तरीके से इसकी सफाई करके आप बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये थी मेरी आज की ओजरी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।